स्कूल क्लास 8 हम सिविक्स का 6 लेसन पढ़ रहे थे। ठीक है, अब तक हमने ये एक उदाहरण पढ़ा था भाई, एक एग्जाम्पल हमने दिया था कि किस तरह से जो घर की नौकरानी होती है उसको किस तरह से बंद कर दिया जाता है, उस पर आरोप लगाया जाता है। ठीक है, चोरी का कि उसने हार चुरा लिया फिर बाद में उसको रिहा कर दिया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि अपराध की जानकारी के लिए पुलिस की क्या भूमिका होती है। भाई पुलिस जो है FIR दर्ज करती है, तो पुलिस को लगता है कि सब जो आरोपी का दोष साबित दिखाई दे रहा होता है तो पुलिस आरोप पत्र एक चार्जशीट पर तैयार करती है। ठीक है, उस चार्जशीट में दूसरे उसको हिरासत में लेती है इस व्यक्ति को, और हर व्यक्ति को देश के कानून के अधीन है, सबको कानून के अधीन रहकर काम करना पड़ता है, तो सम्मान की जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो पुलिस का क्या कार्य होता है इसमें, तो प्रत्येक जो फौजदारी कानून प्रत्येक व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि गिरफ्तारी के समय उसे, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसे ये अधिकार है कि भाई गिरफ्तारी के किस कारण से की जा रही है, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के बुरे दुर्व्यवहार की यातना से बचने का अधिकार दिया जाता है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए भी थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ये किसके लिए अधिकार हैं, ये सारे फौजदारी कानून हैं जो कि प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि अगर उसकी गिरफ्तारी होती है, उस पर कोई कार्रवाई FIR दर्ज की गई है तो उसे किस तरह से पुलिस उसमें ये सारे मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ उसका ये अधिकार होता है उसका पुलिस का कि हर व्यक्ति को देश के कानून के अधीन है, पुलिस के इसी कानून की तरह काम करती है। ठीक है, पुलिस क्या करती है कि सभी सबूतों को इकट्ठा करती है और FIR दर्ज को एक चार्जशीट बनाती है। ठीक है, ये पुलिस के कार्य होते हैं। दूसरा आता है कि सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। सरकारी वकील की भूमिका होती है कि भाई केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। ठीक है, जैसे दहेज के लिए आपने पढ़ा था पिछले अध्याय में, दहेज के लिए सुधा की हत्या का घटना याद है। ठीक है, उसलिए मुकदमे को दिल्ली के लक्ष्मण कुमार का नाम दिया गया था। इसी प्रकार जो अदालत में सरकारी वकील जो होता है राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की जो भूमिका होती है तब शुरू होती है जब पुलिस पूरी तरह से जांच करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। ठीक है, सरकारी वकील की इसी जांच में कोई भी भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, ये किसकी भूमिका होती है, सरकारी वकील की होती है। एक न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, न्यायाधीश की भूमिका वही होती है जैसे कि आप खेल खेलते हो तो खेल में जो एम्पायर की भूमिका होती है वही एक न्यायाधीश की भूमिका होती है। ठीक है, न्यायाधीश क्या करता है, सारे गवाहों के बयान सुनता है और अभियोजन पक्ष और बचाव के पक्ष की ओर पेश किए गए सबूतों को जांच करता है। ठीक है, उसके सामने जो बयान और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश को तय करते हैं आरोपी सचमुच दोषी है कि नहीं। ये किसके बस में होता है, ये न्यायाधीश के में। उसके बाद आता है कि निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। निष्पक्ष सुनवाई का मीनिंग होता है कि किसी भी पक्ष के साथ शांतिपूर्व, ठीक है, निष्पक्ष सुनाई दी जाए, यानी कि उसके साथ भेदभाव ना किए जाए, उसके साथ निष्पक्ष रूप से उसके साथ न्याय किया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि भाई शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता, अगर न्यायाधीश ने शांति की आवश्यकता को राय को आवेदन के प्रस्तुत किए होते तो इसमें जो सिंधे है वो गवाही की तरह जिरह प्रस्तुत करता है और इस तरह से जो जिरह करता है। ठीक है, उसी पर मुकदमा जो है आरोपी के में चलाया गया। शांति एक वकील ने बचाव किया और शांति की अधिवक्ता राय को भी अभियोजन की पक्ष की ओर से पेश किया गया। ठीक है, अब जिरह का होता है, जिरह का मौका दिया जाता है, यानी कि आपस में जो वो होती है उसको कहते हैं जिरह। ठीक है, तो इस प्रकार जो निष्पक्ष जो सुनवाई होती है कि निष्पक्ष सुनवाई का मीनिंग होता है कि किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, पहले उसके सारे बयानों को सुना जाएगा उसके साथ, फिर उसके बाद निष्पक्ष रूप से उसके साथ क्या की जाएगी, सुनवाई की जाएगी। समझ में आया, ये होता है निष्पक्ष सुनवाई। अब है भाई आपके जैसे इस अभ्यास के क्वेश्चंस में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है। जैसे ये शब्द लक्षण भी, आरोपी क्या है, आरोपी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसे अदालत में किसी अपराध के लिए जिस पर क्या चला जाता है, मुकदमा चला जाता है, उसको क्या कहते हैं, आरोपी। अब जिरह क्या होती है, अगर क्वेश्चन आता है जिरह क्या होती है, जब कोई अदालत में अपने बयान देता है तो दूसरे पक्ष का जो वकील है उससे सब कुछ सवाल पूछता है जिससे उसके सवाल बयान को सही गलत साबित करने के किए जा सकते, तो क्या कहते हैं, जिरह कहते हैं। अब आता है कि हिरासत क्या है, पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से जिसे कब्जे में रखना होता है उसको कहते हैं जिरह। क्या कहते हैं,
जिरह। निष्पक्ष क्या है? इसका मतलब होता है निष्पक्ष कि न्याय संगत व्यवहार करना किसी के साथ, और एक पक्ष का क्या करना? समर्थन करना, ये होता है निष्पक्ष। उसके बाद होता है कि गवाह क्या है? जब किसी व्यक्ति को अदालत में बयान देने के लिए बुलाया जाता है तो उसने मामले में संबंध क्या देने या सुना या जाना, उसे क्या कहा जाता है? गवाह कहा जाता है। कि भाई गवाही के लिए उसको बुलाया जाता है कि उसने क्या देखा, क्या नहीं देखा, उसने क्या सुना, तो जो व्यक्ति आता है उसको क्या कहते हैं? गवाह कहते हैं। ठीक है, आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है सिविक्स का। आपको क्वेश्चन आंसर दे जाएंगे, पहले उनको सब लिखेंगे और उसके बाद लर्न करेंगे, परंतु उससे पहले सभी बच्चे इस लेसन को एक बार दोबारा से स्वयं रीड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सिविक्स का 7 लेसन करेंगे जिसका नाम है हास्याकरण की समझ।